हाय गाइस, मज़ा आ रहा है। बारिश शानदार, मौसम ज़बरदस्त। एरिया, मैं नेशनल पार्क के अंदर हूँ तो इसके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत है नहीं। आई एम ऑन द वे टू सांखलाबुरी। तो मैंने रास्ते में ये प्लेन देखा, यहाँ पे कुछ बन रहा है। इट फैसिनेट मी गुड। तो मुझे लगा कि मुझे इसको शूट करना चाहिए। वाओ वेदर। मैं इस समय साइयोक नेशनल पार्क के अंदर हूँ। नेशनल पार्क करीब 50 किलोमीटर लंबा है ये। मैं अभी इसमें बस घुसा ही हूँ, तो मुझे निकलने में करीब आधा पौना घंटा लग जाएगा यहाँ से क्रॉस करते करते। पर मौसम इज ऑसम। बहुत शानदार मौसम है, बहुत शानदार। ये वही प्लेन जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था आपसे, इसे पास से आपको दिखाया मैंने। ये वो प्लेन है जिसके पास मैंने आके शूट करा, और मैं सड़क के करीब 20 मीटर अंदर आके खड़ा हूँ। किसी का प्राइवेट लैंड है ये। बहुत शानदार मौसम। और जिस एडवेंचर को मैं ढूंढ रहा था, जिस एडवेंचर का मेरा मन था कि मुझे वो मिले, पिछले 1.5 घंटे से मैं बारिश में राइड कर रहा हूँ। मेरी स्पीड बहुत सेफ है। मैं 80 और 100 के बीच में राइड कर रहा हूँ। मेरे साथ मुसीबत ये है कि मैंने रेनकोट बहुत बढ़िया पहन रखा है। मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, मेरे रेनकोट में मेरे जूतों पे भी कवर है और मैं पूरी तरह से कवर्ड हूँ। बस मुझे एक ही प्रॉब्लम है कि मेरे ग्लव्स भीग चुके हैं और मुझे इनके साथ ही राइड करना पड़ेगा। पर रियली मज़ा आ रहा है। तो मिलते हैं अगले स्टॉप पर। वेट कीजिए। याओ चाओ। मैं खड़ा हूँ खाओ लैम नेशनल पार्क के बाहर। नज़ारा बहुत शानदार, इतना कि बताना बड़ा मुश्किल। बारिश बहुत तेज है। अभी 2 मिनट पहले बारिश रुकी है और घने जंगल के बीचों बीच खाओ लैम नेशनल पार्क थाईलैंड के सबसे डेंस जंगलों वाले इलाके को कवर करता है, जो कि म्यांमार से सटा हुआ है। जैसा मैंने आपको, बारिश, घना जंगल, और जंगल की खूबसूरती इस बात से बढ़ रही है कि एक भी पेड़ बिना किसी वजह के या किसी वजह के काटा नहीं गया। आपको मैं दिखाऊं, ये मेरे पीछे जो आप ये झाड़ियां देख रहे हैं ना, ये जो जंगली घास उगी हुई है, इस तक को तरतीब नहीं किया गया, जबकि नेशनल पार्क का गेट है ये। आई रियली अप्रिशिएट एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद द Thai culture, what they have the sympathy, behave, और जो उनकी भावनाएं अपने जंगलों के साथ में हैं। हम लोगों को बहुत कुछ सीखना चाहिए, सबको। तो ये था रास्ते का पड़ाव। आगे और जंगलों को देखने चलते हैं, किस तरह के जंगल हैं, कैसे हैं। वो खड़ी मेरी
प्यारी राम प्यारी, इट्स अ वेरी स्ट्रांग बाइक, वेरी स्ट्रांग बाइक। इतने बुरी तरह से रगड़े जाने के बावजूद ये परफॉर्म मार्वलस। हाँ, आखिरकार मैं अपने होटल पहुंच गया। सबसे पहले मैं आपको इस शहर के बारे में बता दूं। इस शहर का नाम सोंखलाबुरी है। ये बिल्कुल बर्मा के बॉर्डर से लगा हुआ थाईलैंड का आखिरी शहर है। यहाँ से बर्मा का बॉर्डर करीब 18 किलोमीटर दूर है। इस शहर को आप थाईलैंड का चेरापूंजी भी कह सकते हैं। चेरापूंजी जैसे भारत में जहाँ पूरे साल बारिश हुआ करती थी, इस तरह से यहाँ सोंखलाबुरी में पूरे साल बारिश होती है। मेरे पीछे ये भीगा हुआ आंगन, ये भीगी हुई पार्किंग सब बता रही है यहाँ हर समय बारिश होती है। मैं पिछले 2.5 घंटे की बाइक राइड में भीगता हुआ राइड करता हुआ आया हूँ और रास्ते में कहीं पे भी 1 सेकंड के लिए भी बारिश बंद नहीं हुई। यहाँ एक खास बात है, ये बाइक, इस शहर में लोगों ने अपनी बाइकों को परमानेंटली इस तरह से कर रखा है ताकि यहाँ पे किसी भी समय आने वाली बारिश से वो बच सकें और अपने बच्चों के साथ अपने कपड़े, अपने सामान को बचा करके इस 2 व्हीलर पे मूव कर सकें। ये मेरा सोंखलाबुरी का रिजॉर्ट जहाँ मैं रुका हूँ, सोंखला रिवर हट एंड रिजॉर्ट। चलिए अंदर देखते हैं यहाँ कैसा रिजॉर्ट है। इस शहर में आने के मेरे 2 कारण थे। पहला, यहाँ का मौसम, यहाँ की बारिश जो कि शानदार रहती है पूरे साल। शानदार बारिश, शानदार मौसम और हर समय ठंडक। मुझे बताया कि आप बिना एसी चलाए, कंबल लिए बिना आप सो नहीं सकते। दूसरा कारण है यहाँ पे बना हुआ एक बांस का ब्रिज। आप लोग हैरान होंगे, बांस का ब्रिज देखने के लिए मैं 600 किलोमीटर बाइक राइड करके आया। जी हाँ, वो है ही इतना ख़ास। ये 1985 में बना हुआ ब्रिज है और बौद्ध समाज के कुछ भिक्षुओं ने इस पुल को बनाया था, जो कि थाईलैंड और म्यांमार में रहते और आते जाते थे। धार्मिक मान्यता है और बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो जिस काम में मैं लगा हुआ हूँ कि मुझे हर समय कुछ ना कुछ नया ढूंढना होता है हमारे टूरिस्ट के लिए, हमारे इंडियन और वर्ल्ड वाइड हमारे व्यूअर्स के लिए, कि मैं उन्हें क्या नया दिखा सकूँ जो उन्होंने या तो नहीं देखा या देखा है पर बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। उसी कड़ी में इस सोंखलाबुरी शहर के मोन ब्रिज का नंबर है। मोन एक धार्मिक पद्धति को कहा जाता है जो थाईलैंड और म्यांमार के दोनों हिस्सों में बौद्ध समाज के एक हिस्से को मोन कहा जाता है और उन्होंने पूजा के लिए इस ब्रिज को बनाया था। इसकी हिस्ट्री में आपको जब मैं पुल पे जाऊंगा, जब मैं ब्रिज पे जाऊंगा तब आपको बताऊंगा। फिलहाल सोंखलाबुरी का ट्रिप बाइक से पटाया टू सोंखलाबुरी इज 600 किलोमीटर्स वन साइड। इसके बीच में और जो देख पाएंगे वो देखेंगे। बारिश से बचूंगा तो आपको वो सब दिखाऊंगा। मुझे लगता है मेरे कपड़े कम पड़ जाएंगे। मैंने चेक इन कर लिया है, अब मैं जा रहा हूँ मेरे रूम की तरफ। बारिश, जैसा मैंने आपको बताया, बहुत धुआंधार ताबड़तोड़ बारिश पड़ रही है और ये पूरी की पूरी लकड़ी की बनी हुई सीढ़ियाँ हैं। बारिश की आवाज़ आपको आ रही होगी और ये गीली सीढ़ियाँ आपको बाकी सारा नज़ारा दिखा रही हैं। यहाँ मुसीबत ये है कि इन सीढ़ियों पे कोई शेल्टर नहीं है। मुझे भीगते हुए जाना पड़ रहा है। मेरा सामान बेल बॉय ने रूम में ऑलरेडी भेज दिया है।
और मेरा रूम नंबर है कितना है, अगली 205 मेरा रूम नंबर है। और अब मुझे इन सीढ़ियों पे बहुत प्यार से उतरते हुए जाना पड़ेगा। ये मेरी सीढ़ियाँ और ये मैं और ये मेरी चप्पलें, जूते मेरे भीग गए हैं, मैंने सूखने के लिए रिसेप्शन का एक हीटिंग रूम है वहाँ छोड़ दिए हैं। ये नज़ारा अभी आपको कुछ कुछ दिखाई दे रहा होगा। वाह, मेरा कैमरा भी भीग गया। बस मैं बारिश का आइडिया लीजिए आप, कितनी तेज बारिश है। ये देखिए झमाझम पड़ती हुई बारिश। बस अब किसी भी समय अंधेरा हो जाएगा। वहाँ बत्तियाँ जलनी शुरू हो गई हैं। रिवर है। ये इस समय पीछे एंट्री गेट है इस वुडन ब्रिज का, बम्बू ब्रिज का। आइए चलिए इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कैसा बना हुआ है ये ब्रिज। और कुछ लोगों से बात करके मैं ये जानने की कोशिश करूँगा कि क्या इस ब्रिज की मान्यताएं हैं, ये लोग क्यों इसको इतना महत्व देते हैं, इतनी श्रद्धा क्यों है। सो लेट्स गो इन एंड सी। ये बिल्कुल रिवर साइड रेस्टोरेंट, उधर वहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं। दिस गो हियर एंड सम पीपल आर ईटिंग ओवर देयर। ये अभी इस बोट से लोग उतरे हैं और दे आर गोइंग टू देयर डेस्टिनेशन। ये सारे लोकलाइट्स हैं और इन बोट्स पे ट्रैवल करते हैं। सब पे अलग अलग एडवर्टाइजमेंट। बोट यहाँ से आ रही है, ये रही। हाँ, ये भी ऐसी बोट है जो पैसेंजर्स को ला रही है, जो इस पियर पे आ जाए, इस वाले पियर पे आ जाएगी और पैसेंजर्स को ड्रॉप करेगी, फिर यहाँ से पिक करेगी और लेके जाएगी। दिस इज माई रिजॉर्ट जहाँ पे मैं ठहरा हुआ हूँ। अब हम लोग इस समय मोन ब्रिज पे हैं। इसे लकड़ी का पुल भी बोला जाता है। ये 1985 में बनाया था। उस समय नदी के इस पार से उस पार जाने की कोई सुविधा नहीं थी और यहाँ पीछे जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ एक मंदिर है। वहाँ पे म्यांमार से
बौद्ध भिक्षु बौद्ध साधु आते थे और पूजा करने के लिए, तो उन्होंने अपनी खुद की मेहनत से इस ब्रिज को बनाया था, जो कि बाद में हेरिटेज बन गया और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है। इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। इसे लोकल जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत मानती है, और फॉरेन टूरिस्ट आर यूजुअली कम टू सी दिस, वॉच दिस। ये लड़कियां दे पेंट द फेसेस विद सम पाउडर, दिस वन, एंड दे चार्ज सम मनी। ये कुछ पैसे चार्ज करती हैं। इस ये डिज़ाइन है इनके, ये अलग अलग डिज़ाइन है, और इन डिज़ाइन को फेसेस पे बनाने के लिए दे प्रोवाइड। ये फ्लोटिंग हाउसेस हैं, इसी नदी में बने हुए हैं, इसी पुल के नीचे, और यहाँ अलग अलग नावें, यहाँ से बोट्स अलग अलग दिशाओं में जाती हैं। कुछ पैसेंजर्स को भी लेके जाती हैं, कुछ यहाँ के जो रेगुलर काम करने वाले हैं वो लोग आना जाना करते हैं। ये देखिए एक बोट ये दूर दिशा में जा रही है, देखिए। बता रहे हैं ये बोट्स करीब 15, 20, 25 किलोमीटर तक ट्रैवल करती हैं इस पहाड़ी एरिया में। बनाए हुए ये मैं आपको दिखाऊं, ये जो घर है ये पूरे बांस की बेस पे बना हुआ है, और ये फ्लोट करता है। जब ये चाहे इसको कहीं से कहीं तक लेके जा सकते हैं। कल रात को बारिश बहुत तेज़ थी, इस वजह से मैं इसे कवर करने के लिए नहीं आ पाया। अभी करीब आधे घंटे से बारिश बंद है। ये देखिए अभी भी लकड़ियाँ गीली हैं। अभी आधे घंटे से बारिश बंद है, इस वजह से मैं इसे कवर कर रहा हूँ। रात को इन लाइट्स को जलते हुए देखने का अलग मज़ा है, अलग ब्यूटी है, बट आई मिस्ड बिकॉज बारिश बहुत तेज़ थी, तो मैं ऐसी बारिश में इसको कवर नहीं कर सकता था। ब्यूटीफुल। तो जो इस ब्रिज का ट्रेडिशन है, मुझे लगा कि मुझे भी वही काम करना चाहिए। सो आई एम ऑल्सो गोइंग टू गेट दिस मार्क ऑन माई चीक्स। अपने गालों पे ये चंदन का मार्क बनवाने वाला हूँ। कैसा बनता है, क्या होता है, देखते हैं बनवाने के बाद। सो ओके,ทำได้เลือกลายค่ะ อะไรก็ได้อะไรสวยอะไรอ่ะ อะไรสวยอะไรสวย โอ้โห อะไรนี่เนาะ ดาราใช่ไหม ये मेरे गालों पे ये बच्चियां เอ้ยตายแล้ว ओके लगा। अब इन्होंने मेरे गालों पे ये मार्क बना दिए हैं, और मैं बन गया हूँ इस पुल का सच्चा अनुयायी और इनके ट्रेडिशन का पालन करने वाला अच्छा बच्चा। तो आप देख सकते हैं आपका ये ट्रैवलिंग साधु हरीश कैसा लग रहा है इन बाग के साथ इस पुल पे। चाओ। พูดเร็วมากเลย พูดนิดเดียวเท่าไหร่ ओके मैं इनसे पूछ रहा हूँ कितने पैसे, ये बताने को तैयार नहीं है। ये कह रही तुम चाहे जितने मर्जी दे दो। तो अभी देखते हैं कि हमारा सेटलमेंट इस झगड़े के बाद कितने पैसे पे फिक्स होता है। तो मैंने इन बच्चियों को जो मेरा मन था मैंने दिया, 50 बात दिए, और इन्होंने थैंक्स बोला। ओके ना, सुख सवाई है। तो ये ओके है 50 बात के साथ। तो चलिए आगे चलते हैं इस पुल पे, और क्या देखने को मिलता है और हम क्या पता कर सकते हैं इसके बारे में, या इन बच्चों से पूछते हैं कि ये कितना पुराना है, इन्हें क्या फीलिंग, और टूरिस्ट कितने सारे साल भर में यहाँ पे आते हैं।คนมาที่สะพานเนี่ยคน
ประมาณ5-6 คน ประมาณ แต่ตอนนี้เขากลับไปแล้ว กลับหมดแล้ว ไปโรงแรม เหลือ3 คน 3 คนแล้วก็วันอะไรก็เมื่อวานวันอาทิตย์นะก็ฝนตกด้วยคนมาเยอะไหม คนมาเยอะจ้ะ ประมาณกี่คน ประมาณ100 คน 100 คน200 คนกว่าใช่ไหม ถ้าฝนไม่ตกก็มาเป็นแบบเกือบ6,000 คน ก็เมื่อวานมีลูกค้าเยอะต่างเยอะใช่ไหมเดี๋ยวนะขอบคุณมากครับ ได้ मैंने इन बच्चियों से पूछा कि यहाँ साल में कितने लोग आते हैं तो वो बेचारी बता नहीं पाई मैंने पूछा तुमने आज सुबह से कितने लोगों के गालों पे ये बनाया तो उन्होंने कहा दीज आर द टूरिस्ट विद मी हाय तो मैंने इन लोगों से पूछा कि तुमने कितने लोगों के गालों पे ये मार्क बनाए तो आज उन्होंने सुबह से करीब 7-8 लोगों के अभी सुबह के 9:30 बजे हैं तो 7-8 लोगों के गालों पे बनाए और कल संडे था तो मैंने पूछा कल तो बारिश थी पर उन्होंने कहा कि बहुत सारे कस्टमर्स थे बहुत सारे लोग आ रहे थे टूरिस्ट आ रहे थे तो उन्होंने करीब 150 या 200 लोगों के गालों पे ये बनाया था इन बच्चियों ने हर टूरिस्ट प्लेस पे अलग अलग लोगों के अलग अलग पैसे कमाने का जरिया होता है कहीं पे ये चीटिंग से होता है कहीं पे ये फेयरली होता है सीधे तरीके से होता है अलग अलग लोग अलग अलग तरीके पैसे कमाने के खासकर टूरिस्ट प्लेसेस पे मेरी कोशिश होती है कि किसी भी डेस्टिनेशन पे जाएं तो वहाँ से उसकी याद से जुड़ी कोई चीज़ खरीदें तो यहाँ मुझे लगा ये मेरे पीछे ये टी शर्ट है इस पे ब्रिज बना हुआ है सफान मोन लिखा हुआ है मोन ब्रिज लिखा हुआ है और ये थाई भाषा में है पर ये मुझे कलर बहुत अच्छा लग रहा है ये पुल बना हुआ है लकड़ी का इसके नीचे नाव है तो मैंने डिसाइड किया कि मैं ये टी शर्ट खरीदूंगा ताकि मेरे पास ये मेमोरीज रहे कि मैं यहाँ पे आया था मैंने ये टी शर्ट यहाँ पे इस शहर से खरीदी เอาแบบนี้ แบบนี้นะ ये टी शर्ट मुझे मिली है 150 बात में 150 बात इंडियन करेंसी में बात करें तो करीब 320 रुपए मैं इस समय अपने रिजॉर्ट पे हूँ यहाँ मेरे साथ यहाँ इस रिजॉर्ट की असिस्टेंट सुपरवाइज़र मेरे साथ हैं तो उनसे बात करता हूँ और जानने की कोशिश करता हूँ इस शहर के बारे में स्वादी खाब สวัสดีค่ะ คุณชื่ออะไรครับ ชื่อจำปา इनका नाम चंपा हैคุณจำปาที่นี้ตอนนี้ฝนตกเยอะนะ ค่ะ แล้วก็ฤดูฝนกี่เดือนที่นี้ ประมาณ2 เดือนแล้วค่ะ 2 ดือนअभी इस समय रेनी सीजन चल रहा है तो रेनी सीजन करीब 2 महीने चलेगा แล้วก็ที่นี่สะพานมน ค่ะ นี่ก็คุณมาที่นี่เยอะๆใช่ไหม เยอะๆค่ะ ทุกเดือนใช่ไหม ค่ะ เดือนค่ะ หมดปีนะ ค่ะ मैंने इनसे पूछा कि इस ब्रिज की वजह से यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं इन्होंने कहा कि यहाँ पूरे साल टूरिस्ट आते हैं और लोगों की बड़ी मान्यता है यहाँ के बारे में तो खुन थाईแล้วก็ฝรั่งด้วยใช่ไหม ค่ะทั้งสอง แล้วก็ประเทศพม่าด้วยใช่ไหม ค่ะเป็นพม่าด้วย ด้วยแล้วก็ประเทศเขมรมาไหม เอ่อ ไม่เข้ามาแล้วก็เวียดนาม ค่ะ มาไหมโอ้คุณจีนด้วยนะ ค่ะ यहाँ पे चाइनीज़ आते हैं म्यांमार के लोग आते हैं और वियतनामीज़ भी आते हैं और खैमा इंडिया में खुन इंडिया มา माँ में ค่ะ इंडियंस भी आते हैं चंपा ने अपने इस रिजॉर्ट में इंडियंस को भी देखा है और ये चूँकि यहाँ से टूर्स भी यहाँ मोन ब्रिज के जो टूरिस्ट हैं उनको भी ऑर्गेनाइज कराती हैं लको थिनी तनी कोविड ना ค่ะ तो मी लुखा ओके तो नहीं मैं ค่ะ ประมาณมีเต็มไหม เป็น ล ค่ะ องเต็ม ท่าซ้ายเป็นเต็ม อ๋อโอเคขอบคุณมากนะครับก็คุยด้วยครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ मेरी इनसे बात हुई मैं इनसे पूछ रहा था कि यहाँ आपका क्या एक्सपीरियंस है यहाँ के बारे में मेरे गालों पे बना हुआ ये आप तिलक देख ही रहे हैं जो मैंने ब्रिज पे बनवाया था उसके बाद मैंने बात करने के लिए इनको चुना बिकॉज बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हो पा रहे थे वहाँ ब्रिज पे लोग टूरिस्ट और वहाँ के लोग
तो मुझे लगा कि मैं अपने रिजॉर्ट में इनसे बात करूंगा और पूछूंगा इनका यहाँ के बारे में क्या आइडिया है, ये क्या बताना चाहते हैं यहाँ के बारे में। तो ये रहा वो फेमस ब्रिज, ये रहा उसके बाद बना हुआ ब्रिज, ये रही वो नदी, ये उस रिजॉर्ट का रेस्टोरेंट जहाँ पे मैं हूँ। और चलते हैं आगे की तरफ, अगर और कुछ अच्छा मिलता है तो उसे भी शूट करते हैं आप लोगों के लिए। सो लेट्स मूव।